बिहार का जमुई विधानसभा ये ऐसा विधानसभा है जहां पर इसके पिछली बार बिहार के सबसे युवा चेहरे जो हैं वो चुनाव जीत कर आए हैं। 86 की बात हम कर रहे हैं। ये वही जमुई विधानसभा है जहां से पिछली बार बीजेपी ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। पिछली बार जयप्रकाश यादव जो आरजेडी के सबसे करीबी और लालू यादव के सबसे करीबी नेता माने जाते हैं वो चुनाव हार गए। इस वक्त हम उसी जमुई में हैं। दूसरे चरण में यहाँ पर चुनाव होना है। एक तरफ आरजेडी के शमशाद आलम है तो दूसरी तरफ जो एथलीट यानी कि श्रेयसी सिंह है, सबसे युवा विधायक भी हैं इस बार विधानसभा की और दूसरी बार भी जो जनता है वो इन्हीं को इस बार उम्मीदवार बनाई है और खासतौर पर जमुई की जनता क्या सोचती है वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। आप जमुई के ही वोटर हैं भैया? जी जी। अच्छा ये बताइए, आप तो दोनों उम्मीदवार को देख रहे हैं, श्रेयसी को भी और जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, इस बार क्या लगता है कि कौन जीतेगा? शमशाद जी बेहतर है या श्रेयसी? शमशाद जी जीतेंगे इंशाल्लाह। शमशाद जी जीतेंगे जी। अच्छा, श्रेयसी तो सबसे युवा है, क्या लोगों से मिलती है? मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है, काम भी हो रहा है, मगर शमशाद जी को एक बार मौका देना चाहिए। अच्छा, मौका आपको लगता है मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, हाँ। आपको क्या लगता है चाचा कि जो दोनों उम्मीदवार हैं बेहतर उम्मीदवार हैं? हाँ, दोनों बेहतर हैं। दोनों में कोई तो बेहतर, वोट किसको दे रहे हैं? वोट तो आपकी इसी का है, नया कैंडिडेट भी है, इसको होना है जरूरी। नया कैंडिडेट है। अच्छा, श्रेयसी तो सबसे युवा विधायक है, आप लोग चुनाव यहाँ से जिताए थे, क्या लगता है अपने शासनकाल में उन्होंने 5 साल में काम किया है? जी हाँ, काम किए हैं। जनता के बीच आती हैं श्रेयसी? जी हाँ, आती है। हाँ, तो देखिए, जनता के बीच श्रेयसी जो है वो आती हैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, इस बार के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? जमुई में एक तरफ महागठबंधन से शमशाद आलम है, श्रेयसी भी हैं, इस बार चुनाव किसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। श्रेयसी सिंह अपार बहुमत से जीतेगी और जमुई जिला के चारों सीट एनडीए जीत रही है। अच्छा, शमशाद आलम का कुछ नहीं होना? शमशाद आलम आए हैं, जितना वोट आया था पिछले बार विजय प्रकाश से 5,000 वोट कम आएगा शमशाद आलम को। अच्छा, इस बार वोट कम आएगा? कम आएगा। आप किस तरीके से देखते हैं सर इस बार के चुनाव को, क्या लगता है क्या होगा? बिहार यही जमुई जिला ही नहीं, पूरे बिहार में एक विकास की लहर है। जो हमारे एनडीए सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल के जो बिहार को परिवर्तन, एक नई दिशा दिया है, ये हर एक बिहार के एक एक जनता के दिल में छाप पड़ी हुई है। इसलिए हर एक जनता जो गरीब गुरबा को इस प्रदेश में जो राज्य सरकार द्वारा हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जो सम्मान दिया है, उसको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है, उसका परिणाम है कि हम पूरे बिहार में एक लहर के तौर पर एनडीए सरकार बनेगी और 200 से अधिक सीट हम लोग जीतेंगे। यानी कि मानते हैं कि श्रेयसी जो है यहाँ से चुनाव जीत रही है? श्रेयसी ही नहीं, हम चारों विधानसभा जमुई का हम जीतने जा रहे हैं और अच्छा अंतर से हम लोग जीतेंगे। अच्छे अंतर से जीतेंगे। आप क्या लगता है, इनके बात से सहमत हैं या लगता है कि जो शमशाद हैं वो जीतेंगे? पूर्ण सहमत हैं इनके बात से, और ये तब आपको समझ में आएगा। ये बाजार में हम लोग ऐसे सफ़ेद पोस्ट लोगों से पूछने से पता नहीं चलेगा। आप किसी गांव में चल जाएं और गरीब गुरबा के यहाँ जाएं और उनसे पूछें कि आप क्यों वोट दे रहे हैं, तब पता चलेगा कि नीतीश जी और मोदी जी का किया हुआ काम जमीन पर सार्थक है। अच्छा, एक वादा तेजस्वी यादव ने किया, आपने सुना है कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे? जी जी। बिहार में भारत सरकार में आज तक कितना नौकरी प्राप्त किया? अब बिहार का आबादी क्या है? ये जो फ्रॉडिज्म है ये सारे लोग समझ रहे हैं कि ये नौकरी क्या देंगे। नौकरी किसी को दिए इनके पिताजी, जमीन भी लिखवा लिए। नौकरी मिलेगा तो जमीन भी लिखवा लेंगे। आपको क्या लगता है सर? कह रहे हैं कि अगर नौकरी, अच्छा पत्रकार हैं तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है भैया कि जो जमीन के बदले कह रहे हैं कि नौकरी लिखवा लेंगे, इस बार कौन चुनाव जीतेगा? कौन जीतेगा? जीतबे करेगा जिसको लिखल होगा। अच्छा, नहीं बताइएगा तो देखिए। अच्छा, आप भैया बताइए कि बेहतर कौन उम्मीदवार लगता है? बेहतर तो हमको लगता है एनडीए सरकार ही बनेगी। अच्छा, आप तो युवा हैं, आपको लगता है क्या कि जो वादे तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो झूठ वादे वो करता है, उनके बाप दादा ही झूठ बोलते आए तो ये क्या बोलेंगे? ये तो उनसे भी बड़ा झूठ है। तेजस्वी यादव सबसे बड़े झूठ? सबसे बड़े झूठे हैं। तो ये जो सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं? अरे ये सरकारी नौकरी कुछ नहीं देगा, सरकार बनने के बाद मिलेगा नहीं, दर्शन नहीं देगा, सरकारी नौकरी दूर की बात है देना। तो देखिए, जनता में एक अलग सा रोष ज़रूर है और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब चुनाव की बात आती है, चुनाव की बारी आती है तो अलग अलग बातें जो है वो निकल कर सामने आती है और इस बार जनता क्या चाहती है ये भी जानना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है भैया, जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वो होगा? बिहार में कौन जीतेगा? मुश्किल है, नहीं होगा। यादव बोल रहे हैं मुश्किल है? हाँ, वो बनेगा तो एनडीए सरकार ही, बस एकदम बनेगा एनडीए सरकार। यहाँ से कौन जीतेगा, श्रेयसी की? श्रेयसी सिंह ऑफ कोर्स, श्रेयसी सिंह ही जीत रही है।
सबसे युवा विधायक को आप लोग जिता के आए थे, इस बार दूसरे बार भी उनको जिताएंगे? एकदम जीतेगी, वही जीतेगी। हाँ, आपको क्या लगता है भैया, कौन जीतेगा? वही जीतेगा। श्रेष्ठी सिंह जीतेगा। हाँ, अच्छा, तेजस्वी यादव जो कहे सरकारी नौकरी देंगे, भरोसा है? वो तो नहीं हो पाएगा, खाली आदमी को बोल बोल के खाली ये कर रहा है। हाँ, देखिए, बुर्बक बनाने की बात कही जा रही है। खास तौर पर कहा जाता है कि बिहार में जब चुनाव हो ना, तो बिहार की जनता जो होती है वो सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है और समय आने पर वोट जो है वो ज़रूर देती है। आपको क्या लगता है भैया, जो वादा तेजस्वी यादव ने किया था वो पूरा होगा? अच्छा सर, जब तेजस्वी यादव किए हैं वादा कि हम घर घर नौकरी देंगे, ठीक है, एक व्यक्ति को घर के ही एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगा। अच्छा सर, जब अभी 3 करोड़ से मतलब कुछ बजट आ रहा है पूरे बिहार में, और जब नौकरी करेगा तो 3 गुना उससे चाहिए, क्या वो अपना घर बेच के देंगे? कहाँ? आखिर पैसा फंड में होना चाहिए, तब तो पैसा देंगे ना। कह तो रहे कि प्लान बना के रखे हुए हैं। कोई अच्छा प्लान खूब बना लीजिए सर, अगर बजट ही नहीं आएगा खाता में तो आप पैसा दीजिएगा कहाँ से सर? प्रशांत किशोर बोल रहा है, प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर बोल रहे हैं मेरा सरकार बनेगा तो पहले दारू चालू करेंगे सबसे पहले, और 2000 से 2500 रुपया करेंगे विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन। सब जो बोल रहे हैं जुमलेबाजी है कि सच्चाई में? जुमलेबाजी है, थोड़े जीतने जा रहा है, कोई नहीं जीतेगा। तीनों उम्मीदवार हैं, बेहतर उम्मीदवार कौन है? कोई नहीं जीतेगा, जीतेगा यहाँ श्रेष्ठी सिंह। हाँ, अब मोदी का फिर सरकार बनेगा। हाँ, फिर बनेगा। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर बार बार कहते हैं कि उनकी मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है, बार बार तेजस्वी यादव। अरे उनका तो थोड़ा उनका उम्र भी हो गया है ना, ठीक है ना। अभी तो अबरी बार एनडीए सरकार रहेगी, इसके लिए तो कोई उपाय किसी का नहीं चलने वाला है। मतलब एनडीए मोदी और नीतीश कुमार की सरकार रहेगी। हाँ हाँ। अच्छा, कहा जाता है कि सबसे युवा चेहरा जमुई चुनाव जिता के देता है, चाहे वो चिराग पासवान हो लोकसभा में या फिर श्रेयसी हो विधानसभा में। इस बार श्रेयसी जनता के बीच आई, काम हुआ है? हाँ, हम लोग की तरफ तो काम हुआ है, हम लोग की तरफ तो आते हैं। करीब लगता है कि नहीं कोई तो 2 महीने में 3 महीने में जरूर आ जाते हैं। हाँ, आती हैं। हाँ, हम लोग यहाँ नहीं बल्कि हम लोग के ग्रामीण में आके मिलती है। गांव, मेरा गांव इन पे पड़ता है। हाँ, मेरा गांव तक ले पहुँचे हैं, कई बार पहुँची हैं। तो देखिए, गाँव तक भी लोग पहुँचते हैं। अभी वहाँ आपको क्या लगता है, वोट देते हैं? नहीं सर, मेरा घर 18 साल नहीं हुआ है? नहीं, यहाँ मेरा घर नहीं हुआ, झारखंड हुआ। तो देखिए, सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जब चुनाव हो और जमुई की जनता किस पर भरोसा करेगी, ये देखना काफ़ी अहम हो जाता है। देखिए, अगर जमुई की बात की जाए तो सबसे युवा चेहरा लोकसभा में चिराग पासवान को लेकर आया गया। उसके बाद अगर बात की जाए तो युवा चेहरा श्रेयसी सिंह इस बार चुनाव में है। पिछली बार बीजेपी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया था, चुनाव जीत कर आई, जयप्रकाश यादव को चुनाव हराया और इस बार शमशाद आलम और श्रेयसी के बीच आमने सामने की टक्कर है। जमुई विधानसभा सीट से इस बार तेजस्वी यादव ने महागठबंधन से मोहम्मद शमशाद आलम को इस बार टिकट दिया है। देखिए, जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं। शमशाद आलम इससे पहले भी निर्दलीय लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार जो टक्कर है वो श्रेयसी और शमशाद आलम के बीच है। ये तस्वीर दिखा रहे किस तरीके से लगातार जनता के बीच है, जनता से संपर्क कर रहे हैं। और आज अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। शमशाद जी, इस बार के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक तरफ श्रेयसी सिंह है, दूसरी तरफ आप? कोई बात, यहाँ पर विकास के नाम पर सब चुनाव लड़े, भाईचारा पर चुनाव लड़ रहे। आज जो एनडीए ने हमेशा विरोध किए हैं और हमेशा ने जातिवाद का नारा लगाए हैं, मगर महागठबंधन के लोग विकास के मुद्दा पर, भाईचारा के मुद्दा पर काम करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर वो सब चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक ही चीज़ है, सब समाज को जोड़ करके विकास की बात, रोजगार की बात, और यहाँ पर जो काम नहीं हुआ उस पर हम सब काम कर रहे हैं। आज राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो जंगल राज का जिक्र करने लगते हैं, बार बार कहते हैं कि मुसलमानों को आधी आबादी मानते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम का पद नहीं। अब लल्लन सिंह देखिए कब अभियान दे रहे कि अगर कोई वोट देता है छोटे जाति को, दलित महादलित को वोट देने मत दिया दो, घर से भगा दो, क्या बोल रहे हैं? तो अभी समझिए कि किस तरह का माहौल है। और ये आज अखिलेश यादव भी आ रहे हैं आपके लिए जनसंपर्क करने के लिए, क्या कहेंगे? आ रहे हैं जनता को संबोधित करने के लिए, सब जा रहे हैं, सब लोग सुनेंगे और सब एक तरफा पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। मान रहे हैं कि जीत सुनिश्चित है आपकी? जनता से पूछ लीजिए, एकदम सही है। देखिए, शमशाद आलम हमारे साथ थे और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब ललन सिंह इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि गरीब और पिछड़े को वोट देना नहीं चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए। देखिए, लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम जो है वो शमशाद आलम का हो रहा है और ये आरजेडी का कार्यालय जो है जमुई में वो बनाया गया है। तमाम कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो शमशाद आलम यहाँ पर पहुँचे हैं
और ये देखिए जनसंपर्क का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। इससे पहले अगर 2020 की बात की जाए तो यहाँ से श्रेयसी सिंह चुनाव जीत कर आई थी, जयप्रकाश यादव आरजेडी के यहाँ से चुनाव हार गए थे। अब इस बार एक नई दावेदारी जो है वो आरजेडी ने शमशाद आलम को दी है और अब देखना है कि इस बार का चुनाव किसकी तरफ होता है। क्या बीजेपी चुनाव जीतती है या फिर शमशाद आलम इस बार बाजी मार पाते हैं। जमुई से एनडीए प्रत्याशी श्रेयसी सिंह हैं। अभी थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह इनके लिए प्रचार प्रसार करने भी आए थे। सबसे पहले आपके पिता का जिक्र उन्होंने किया और तमाम चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से देखती हैं इस बार चुनाव को। पहली बार आप यहाँ से चुनाव जीती, सबसे युवा चेहरे के तौर पर आई। इस बार युवा चेहरे दूसरे भी हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के हैं। इस बार किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, युवाओं की अहम भूमिका रहती है राजनीति में, हमेशा से रहती आई है और रहना चाहिए भी। जब जब युवा राजनीतिक या किसी भी क्षेत्र में कदम रखता है तो वो एक नई ऊर्जा और नए सोच के साथ, एक होता है ना कि जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में ओवरथिंक करते हैं और सडनली एक नया पर्सन आता है तो फ्रेश पर्सपेक्टिव आता है। तो युवाओं के साथ वही होता है। जब जब युवा किसी भी क्षेत्र में आता है तो चीज़ों को देखने का एक नज़रिया उसका नया होता है। साथ ही साथ जितना युवाओं की भागीदारी राजनीति में आवश्यक है, मुझे लगता है उतना ही बुजुर्गों का या अनुभवी लोगों का साथ रहना भी आवश्यक है, क्योंकि जहाँ एक तरफ युवा जोश आगे बढ़ाता है, वहीं वो अनुभव कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सीख भी देता है। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के गठबंधन में जो प्रत्याशी आज हमारे साथ इस बिहार चुनाव के मैदान में उतरे हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा समन्वय है, जहाँ एक तरफ युवाओं को, युवतियों को बढ़ावा भी मिल रहा है और दूसरी तरफ एक अनुभवी बड़े मतलब शीर्ष नेतृत्व का सहारा भी मिल रहा है। सही कहा आपने। जब 2020 का जिक्र होता है, पहली बार श्रेयसी चुनाव के रण में आती हैं, जयप्रकाश यादव को हराती हैं, लालू यादव के सबसे करीबी विजय प्रकाश यादव को माफ करें, लालू यादव के काफ़ी करीबी लोगों में से माने जाते हैं। इस बार दूसरी बार टिकट दिया गया। इस बार क्या लगता है आपको कि जो आप दूसरी बार चुनाव में उतरी हैं, इस बार जनता का स्नेह कितना मिलेगा, प्यार? देखिए, बेटी हैं तो जनता ने हमेशा और हमने भी हमेशा यही कहा है कि एक बेटी बन के काम करना चाहते हैं। आपने नेतृत्व करने का मौका दिया, वोट रूपी आशीर्वाद दिया, लेकिन हमने एक बेटी का जो ईमानदारी और जो सेवा भाव अपने घर परिवारजनों के प्रति होता है, उसको कभी नहीं छोड़ा। तो निश्चित रूप से एक बेटी बनकर ही हम काम करना चाहते हैं। और ठीक है, कुछ गलती हो गई होगी तो लोग आज माफ़ करने के लिए तैयार हैं। लोग ये देख रहे हैं कि बेटी ने सेवा भाव के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चे और अच्छे दिल के साथ काम करने का प्रयास किया है। काफ़ी हद तक सफलता मिली। जैसा हमने कहा कि कुछ चीज़ें छूटी भी हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में मौका मिलेगा तो उनको भी पूरा कर दिखाएंगे। तो जनता को वो विश्वास है अपनी बेटी के ऊपर। मुझे यकीन है कि ये जो प्यार और आशीर्वाद है, ये जो ईवीएम का बॉक्स है उस पर भी दिखेगा। एथलीट भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, खिलाड़ी और भी थे, प्रतिपक्ष के नेता हैं बिहार के। कहते हैं कि हम क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन आपने राजनीति के साथ अपनी चीज़ों को भी, एथलीट्स को भी, खेल को भी साथ में रखा। एक और थे विपक्ष के नेता हैं अभी, वो भी कहते हैं हम खिलाड़ी हैं। क्या लगता है कि खिलाड़ियों के लिए उन्होंने काम किया? क्योंकि बार बार वो कहते हैं कि मेडल लाओ, रोजगार लाओ, हम रोजगार पाओ, हमने दिया। देखिए, आप कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग आजकल कहे जाते हैं, सुनने में भी आ रहा है, लेकिन जब आप सरकार में थे तो आपने काम नहीं किया। आप काम करने की मंशा रखते, चाहते तो काम करके दिखा देते। लेकिन जब जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में आती है, विकास तभी दिखता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अगर आप कहते हैं तो कहते रहिए। एक कहावत है ना, लोगों का काम है कहना। राजनाथ सिंह ने भी अभी एक कहावत सुनाई थी, कहा कि पहले का जो राज था, कहा जाता था कि ठोक देंगे कट्टा कपार में। अभी का जो राज्य है कि आइए ना एनडीए सरकार में, मानती हैं कि वो पहले का राज वैसा रहा है? अनफॉर्चुनेटली हाँ, 2005 से के पहले के बिहार की ये सच्चाई रही है। और हम लोगों ने खुद व्यक्तिगत तौर से उस समय का को देखा है। मैं बहुत बड़ी नहीं थी, 91 बॉर्न हूँ, लेकिन हाँ, हम जानते हैं कि हम लोग और हमारी फैमिली या बिहार के कोई भी, चाहे गरीब, पिछड़े वर्ग से वंचित लोग, सभी लोग, या आईएएस हो, तो सभी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे और इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती थी। तो कोई तो कारण होगा, कहीं से तो संरक्षण प्राप्त होगा ऐसे आपराधिक लोगों को।
अपराधी व्यक्तियों को, जो कि इस तरह की घटनाओं को हमेशा लगातार आप अखबारों के माध्यम से पढ़ते रहते थे, सुनते रहते थे। और आज के बिहार में हम एक महिला हैं, अगर हम अपने क्षेत्र में जाते हैं और हमारे साथ इस तरह की कोई अभी घटना नहीं हुई है या कभी होगी भी नहीं, क्योंकि सुरक्षा है बिहार में, ये तो हमने खुद महसूस किया है। ऐसी ही बिहार की और महिलाएं भी ये बात बोलती हैं। तो निश्चित रूप से एक बदलाव सुरक्षा में तो हुआ ही है। सवाल ये है, शेषी आखिरी सवाल है कि युवा हैं, रोजगार का जिक्र दोनों तरफ से किया जा रहा है। आपकी तरफ से 1 करोड़ रोजगार का जिक्र किया गया, उधर से भी कहा गया कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। अब मानती हैं कि क्या केवल ये पॉलिटिकल स्टंट है या फिर ये चुनाव के बाद हकीकत भी? देखिए, जहाँ तक मैं एक बहुत छोटे विधायक हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को काम करते हुए, 2020 के चुनाव की जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, उस वक्त 10 लाख बिहारियों को सरकारी रोजगार देने का वादा किया था। 5 साल में 11 लाख सरकारी रोजगार दिया और साथ ही साथ 36.5 लाख प्राइवेट जॉब्स बिहार में लेकर आए। तो कुल आंकड़ा लगभग 50 लाख का बैठता है। जहां 10 लाख का वादा, वहां 50 लाख किया। आज जो आंकड़ा बोल रहे हैं, निश्चित रूप से वो तो पूरा होगा ही, और मुझे इस डबल इंजन की सरकार पे पूरा भरोसा है कि ये अपने किए गए वादा से एक कदम आगे बढ़ेगी, एक कदम पीछे नहीं। जहाँ तक सवाल आपने विपक्ष का किया, आप मुझे बताइए कि बिहार के हर घर को एक सरकारी नौकरी देना, ये सपना सजा हुआ बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? 26.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं सिर्फ, तो कहाँ से 3 करोड़, 3.25 करोड़ नौकरी दे देंगे? ठीक है, आप विभाग बढ़ा सकते हैं, आप नौकरी की भले ही घोषणा कर सकते हैं, आप पद जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जब वो पद जनरेट होता है तो कितनी बड़ी आर्थिक विपत्ति बिहार सरकार के ट्रेजर पर पड़ती है। यानी कि मानती हैं कि सीधे तौर पर ये हो नहीं सकता। हाँ, हो नहीं सकता। देखिए, उनसे पत्रकारों ने भी सवाल किया है, आपने अपना घोषणा पत्र पढ़ दिया, एक सपना सुंदर सजा के दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर पत्रकार बंधुओं ने उनसे पूछा कि इसका रोड मैप क्या है, आप बताइए, इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, धरातल पे कैसे उतारेंगे? तो बोलते वक्त आएगा तो बताएंगे, वक्त आएगा तो बताएंगे। तो हर हाल फिलहाल में 17 महीने के लिए वक्त आपके साथ था, हम ही लोग विपक्ष में थे, तब तो आपने 17 महीने में कुछ नहीं दिखाया। छोड़िए रोजगार की बात, आज बोलते हैं कितना यूनिट फ्री कर देंगे, बोलते हैं 300 यूनिट की बात कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं करती? 100 ही यूनिट फ्री कर देते। 6 विभाग लेकर बैठे थे सरकार में, नीतीश कुमार जी का बड़ा दिल है, आशीर्वाद दिए थे उनको, क्यों नहीं कर दिया? नहीं कर पाए। जीविका दीदी को आज जो आर्थिक मदद मिली है, उसके बारे में भी बोलते हैं कि हम आएंगे तो और बढ़ाकर कर देंगे। अरे भाई, तो आपने क्यों नहीं कर दिया? अभी तो आप थे, बहुत पहले की हम बात नहीं, हम 2005 के पहले की बिहार की बात नहीं कर रहे, हम अभी 22-23 की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं कर दिए? मंशा होती तो करते, मंशा नहीं है, सिर्फ राजनीतिक जुमलाबाजी है। राजनीतिक जुमलेबाजी। चलिए, बहुत शुक्रिया। शेषी सिंह हमारे साथ थी। पहले तो बहुत शुभकामनाएं कि आपको जीत मिले। तो देखिए, सीधे तौर पर जमुई की जनता और अलग अलग मुद्दे पर शेषी ने सीधे तौर पर कहा कि जो तेजस्वी यादव जुमलेबाजी कर रहे हैं, उनके पास सरकार थी, सत्ता थी, क्यों नहीं पूरा किया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, जमुई।